नमस्कार, आप देख रहे हैं एएलपी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं इको गार्डन में और इको गार्डन मुझे ऐसा लगता है कि धरना स्थल बन गया है, क्योंकि जहां एक तरफ जो 65,000 शिक्षक भर्ती का धरना चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक और धरना चल रहा है जहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जो अभ्यर्थी हैं वो यहां पर धरना कर रहे हैं। उनका ऐसा कहना है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसके वजह से डिप्रेशन में आ गए हैं और उन्होंने सुसाइड कर लिया है। और इसके बाद आगे की बातचीत तो हम इन्हीं से जानते हैं। आइए बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या बातें हुई हैं और कब इनकी जो जो चयन लिस्ट थी या फिर जो भी प्रक्रिया थी वो कब से शुरू हुई है और कब खत्म होगी। तो सबसे पहले तो आप बताइए कि जो पेपर था, जो सबसे पहले पेपर था वो कब हुआ? पेपर में 27 और 28 जनवरी को 2 सितंबर में हुआ था और इसका 2019 में। और इसका जो फाइनल रिजल्ट अभी 2020 में 2 मार्च को आया था। उसमें एक सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट 49,568 की बनाई गई थी। और जो हमारे उसी टाइम कोरोना का काल आ गया था, तो सोशल डिस्टेंसिंग के कारण जो फर्स्ट बैच अभी गया है वो अक्टूबर में सिर्फ 14,000 लोगों को गया है, वो भी सिविल कैंडिडेट का। और उसमें भी 14,000 सिविल कैंडिडेट में और बाकी ऐसे लड़के जो पीएससी के हमारे भाई हैं जिनका उनका नंबर ज़्यादा है सिविल से, तब भी उनको घर में बैठना पड़ रहा है। और आगे भी समय दिया जा रहा है कि करीब 2 साल तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। ये 2 साल इंतजार तो कर ही चुके हैं, 2 साल का और करना पड़ेगा, यानी टोटल 4 साल का इंतजार करना पड़ेगा। 4 सालों में हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, मेडिकल में अनफिट, हाथ पैर स्टूडेंट, कुछ भी हो सकता है। या गांव के जो रहते हैं हम लोग, तो केसेस जैसे परिवारिक मामला या कोई भी करा सकता है, वेरिफिकेशन में दिक्कत आ सकती है, तो इससे नौकरी से हम लोगों को हाथ धोना। जो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आया था, इस उत्तर प्रदेश पुलिस का जो विज्ञापन आया था वो कब आया था? 2018 में। 2018 के बाद एग्जाम हुआ 2019 में और अभी तक कोई भी आपको पता नहीं चला कि कितने लोग चयनित हैं, कितने लोगों की भर्तियां होनी है? नहीं मैम, 49,500 का 2 मार्च को रिजल्ट आया था फाइनल, जिसमें से कोरोना के चक्कर में तो 14,000 लोगों को भेजा गया ट्रेनिंग पे। बाकी लोगों को कहा गया कि आपको जो है मतलब 14,000 के 4 बैच बनाए जाएंगे। अगर इसी हिसाब से चलता रहा तो हम लोग की फाइनल ज्वाइनिंग जो है 2 साल में पूरी हो पाएगी। 2 साल इधर, 2 साल इधर, 4 साल में हम लोग की ज्वाइनिंग हो पाएगी। इस वजह से काफ़ी बच्चे जो डिप्रेशन में जा चुके हैं। इतनी दूर से सब कहाँ से आए आप? सब, मैं तो लखीमपुर से आया हूँ। अलग अलग स्टेट्स जिले से जो है हमारे भाई सब आए हुए हैं। इतने दिन से यहाँ पे। अब हम लोग तो धरना देंगे अनिश्चित काल, जब तक हम लोग की ज्वाइनिंग नहीं करा लेते। अच्छा, जैसे अभी मैंने सुना कि कुछ लोग ने सुसाइड भी कर लिया है, क्या ऐसा है? जी मैम, ऐसा हुआ ना, पिछले 1 साल हो गया हम लोगों का फाइनल रिजल्ट आए हुए और 3 साल हो गए वैकेंसी निकले हुए। इस बीच कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे हम लोगों के साथ जो बहुत दुखद घटना का शिकार हो चुके हैं। आगे अब किसी के साथ आगे और किसी को क्या पता लगा। 3 साल से हम लोग वेट कर रहे हैं। आगे फिर जो इन्होंने शेड्यूल बना रखा है इसमें अनुसार 2 साल हम और वेट करेंगे। मैम अभी हमारा मेडिकल तक नहीं हुआ, ये बताइए हम कब तक खुद को सुरक्षित रखें? हमें भी घर से बाहर निकलना पड़ता है, कुछ हो जाता है, इसी बीच हम लोगों को कुछ हो जाएगी, इसकी जिम्मेदारी कौन? तो आपकी बस मांग इतनी है कि मेडिकल हो जाए? जी मैम, मेडिकल लेना है हमेशा, इसके साथ मैम नियुक्ति भी हो हमारे, क्योंकि हमारे बीच के जो हमारे साथ के 14,000 बच्चे कर रहे हैं, 14,000 की ट्रेनिंग हो रही है, फिर हम लोगों की क्यों नहीं हो सकती? हम लोग भी साथ में पेपर दिया, साथ में सब कुछ हुआ। तो अच्छा, जो मेले लग रहे हैं उनमें कोई कोरोना नहीं आ रहा है, जितने भी वो हो रहे चुनाव हो रहे हैं उसमें भी कोई कोरोना नहीं आया, लेकिन जो भर्तियां होंगी उसमें कोरोना है। अभी मैम देखा जाए तो 4 महीने पहले जो है विधानसभा सचिवालय में भर्ती निकली थी समीक्षा अधिकारी की। 4 महीने पहले विज्ञापन हुआ, उसका परीक्षा करा के ज्वाइनिंग दे दी गई है अभी। मैंने भी सुना है कि अधिकारी तो भर्ती भी हो चुके हैं। 4 महीने में सबकी ज्वाइनिंग करा ली गई है, मगर हम लोग का 4 साल हो रहा है, अब 3 साल तो हो ही चुका है, 1 साल और भी बीत जाएगा, लेकिन कोई ज्वाइनिंग का कोई अता पता नहीं। भर्ती बोर्ड जाओ तो वो बोलते हैं कि कोरोना है, जबकि चुनाव या मेला हो रहा तो कोरोना नहीं है। तो किसी अधिकारी से आपने बातचीत करने की कोशिश करी? मैम ने कोशिश कर सबसे हर अधिकारी से बात करने की जो हमारे इससे भर्ती से रिलेटेड। कोई आया आपसे बातचीत किया? कोई बात करनी है। कल हम लोग चारबाग से भर्ती बोर्ड जाने वाले थे, लेकिन बीच में पुलिस वालों ने हम लोगों को बस में भर कर इको गार्डन फेंक दिया। यहाँ बोला कि आपसे अधिकारी मिलने आएंगे। अच्छा, आपको भी यहाँ पहुँचाया गया है? यहाँ पहुंचा गया, हम लोगों से बोला कि आपसे अधिकारी मिलने आएंगे। सुबह से शाम तक हम लोग भूखे बैठे थे, यहाँ पे कोई तक दिखाई नहीं दिया। आज हम लोग का तो आज कुछ खाने वाने की व्यवस्था की गई है? कुछ नहीं है, अभी कोई व्यवस्था की नहीं। तो कुछ कहा गया है कि कितने बजे तक का व्यवस्था किया जाएगा? कुछ नहीं बताया उन्होंने। मैम मेरी बस यही क्या कहते हैं मांग है कि ये जो हमारी जो सरकार है, ये सरकार कह रही है कोविड का बहाना बनाकर 4 शिफ्ट तैयार किया है इन्होंने कि 14,000। मुझे तो लगता है भैया कोरोना इनका जरूर सगा संबंधी होगा, तभी चुनाव के टाइम वो चला जाता है छुट्टी पर और उसके बाद जब कोई बात होती है तो फिर वो आ जाता है। मैम जहाँ भी योगी जी जाते, हमारे मुख्यमंत्री जी जहाँ भी जाते वो यही बताते हैं कि हमारी भर्ती पूरी हो चुकी है, जबकि रियलिटी ये है मैम कि 49,568 में खाली 14,000 को ट्रेनिंग पे भेजा गया। 35,000 ऐसे बच्चे मैम जिनका मेडिकल तक नहीं है मैम, नियुक्ति की तो आप बात छोड़ दो। और अधिकारी लोग अभी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कब तक होगा कब नहीं। हम लोग कई बार कोशिश कर चुके हैं उनसे बात करने की, मिलने की, लेकिन कोई ये कहता है यहाँ जाओ वहाँ जाओ, खाली हम लोगों को इधर उधर भटका रहे हैं, कोई क्लियर डेट तक नहीं बता रहे हम लोग क्या करें।
तो आपने कभी ये नहीं बोला कि हमें बस एक डेट बता दीजिए कि भैया हमें कब आना है यहाँ पर? मैम 3 साल से हम लोग वेट कर रहे हैं, जो उन्होंने डेट बताई वो अगले 2 साल तक की मई 2022 में होगी। मैम आप बताइए, हम लोगों का मेडिकल तक नहीं हुआ है, हम लोग डिप्रेशन में हो चुके हैं, 3 साल से वेट कर रहे हैं। मैम आपको पता है इस बीच कई लोगों का एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत दुखद घटना का शिकार हो चुके हैं। अभी हम लोगों के साथ ऐसा कुछ भी हो जाएगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? आज अगर टाइम पे आज मैम अगर टाइम पे ज्वाइनिंग हो जाती तो आज वो बच्चे भी हमारे बीच होते, जो अब हम नहीं है हमारे बीच, जो हम लोगों के साथ चयनित हुए थे। जी मैम, अगर हम लोगों के साथ कुछ होता है इसका जिम्मेदार कौन होगा? और सबसे बड़ी बात मैम, पीएससी के साथ हो रहा है। पीएससी के ऐसे बच्चे हैं जो मैम सिविल से ज़्यादा नंबर लाके फिर भी यहाँ पे सड़कों पे घूम रहे हैं। मैम हमारे खुद नंबर पीएससी से मतलब जो ट्रेनिंग में कर रहे हैं बच्चे उनसे ज़्यादा, लेकिन फिर भी हम सड़क पे घूम रहे हैं क्योंकि हम पीएससी प्रेफरेंस किए थे, मतलब पीएससी हमारा है। मैम क्या पीएससी वालों का कसूर है? क्या सबसे लास्ट में ही जाएंगे? मैम पीएससी को बोला जाता है पीएससी बल सर्वोत्तम बल, लेकिन यहाँ पे ना हालत ये है कि पीएससी बल बचा कुचा बल, ये बना के रखा गया इन लोगों को। तो जो बच्चे कुछ होंगे वो पीएससी में जाएंगे? वही कह रहे हैं, यही हालत यही बना के रखा गया मैम। भेदभाव किया जा रहा है लगातार पीएससी वालों के साथ में, क्योंकि 14,000 जो लड़के गए थे वो टोटल सिविल के गए थे, और उसमें ये बताया गया था कि अगला बैच भी सिविल का जाएगा, और जो लड़के हम लोगों ने सिविल से ज्यादा नंबर लाए हैं वो क्या 2 साल का इंतजार करेंगे? क्या हमारे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है? इसलिए हम ये चाहते हैं कि 35,568 की नियुक्ति एक साथ कराई जाए, या फिर अदर स्टेट में भी। मैम ऐसा अभी तक भर्ती का ये शेड्यूल होता था कि जो मतलब अभी तक सिपाही भर्ती निकलती थी उसमें 2 बैच बनते थे, पहला सिविल का जाता था फिर पीएससी का जाता था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इस बार ऐसा हो रहा है सिविल के पहले चले जाएंगे 3 बैच में, उसके बाद पीएससी के चौथे बैच में नंबर आएगा। मैं आप बताइए, एक ट्रेनिंग में 7-8 महीने लगते हैं, ऐसे तो हम लोग 3-4 साल लग जाएंगे हमको भेजने में। मैम ऐसे कब तक वेट करेंगे हम? मैम पीएससी के बंदे हैं, मैम कब तक वेट? जो हमारे साथ पेपर और सब कुछ हमारे साथ हुआ जिनका। तो देखिए सरकार, मैं तो आपको साफ बोल रही हूँ, सरकार ने तो पहले ही बोल दिया था कि अपनी अपनी नौकरी देख लीजिए, आप चाय बेचिए, पकौड़ा बेचिए, तो ये तो आपकी गलती हो गई ना फिर। तो मैं हमारी क्या गलती है? हमने नौकरी करी मैम, मेहनत करके यहाँ पे आए, कोई ऐसे नहीं है। आर के विश्वकर्मा जी बोलते किताब लेके पढ़ो भाई, किताब लेके कब तक पढ़ें? एक उम्र होती है पढ़ने की, कमाने की भी उम्र होती है। हम लोगों ने नौकरी के लिए इतना पढ़ा लिखा मेहनत करी तब जाके यहाँ पे पूछा, फिर से किताब लेके बैठे हैं। सर क्या है ये? मतलब किताब लेके बैठना पूरी जिंदगी? किताब लेके बैठने के लिए हमने ये नौकरी की इतनी मेहनत करी, ये सब किया है। हम लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ नहीं, बहुत लोग मैम ऐसे होंगे जो परिवार का एकमात्र सहारा होगा। ठीक है, हमारी मांग मैम यही है कि जो बचे 35,568 विद्यार्थी जो कैंडिडेट हैं हमारे, उनको आप पूरी क्षमता के साथ उत्तर प्रदेश में ट्रेनिंग करवाइए। हमारी बस यही मांग है। अगर आप उत्तर प्रदेश में नहीं करवा पा रहे हैं तो आप अदर स्टेट में करवाइए। हम अदर स्टेट में करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं इसको लेकर, पर हम चाह रहे हैं कि हमारी ट्रेनिंग इसी साल हो जाए, तब तक हम धरना करते रहेंगे। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तो ऐसा भी कहना है कि जो भर्तियां हैं वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी हैं, फाइलें तक अंदर पहुंच गई हैं। सरकार योगी मुख्यमंत्री जी हमारे जहाँ भी जाते हैं या भर्ती बोर्ड जो भी अपने आंकड़े प्रस्तुत करता है उसमें ये दिखाया जाता है कि हमारी भर्ती पूरी हो चुकी है, इनमें सबको नियुक्ति मिल चुकी। जबकि जीएलटी जे में खाली 14,000 नियुक्ति मिली, 35,000 के मेडिकल तक नहीं हुआ। सरकार ने ये बोलती है हमें नियुक्ति मिल चुकी है। नियुक्ति हमें सड़कों पर मिली या फिर इको गार्डन में मिली धरना देने के लिए? हमें क्या नियुक्ति मिली मैम? अरे हो सकता है आपको यहीं पे कहीं कुछ ड्यूटी लगी हो। हाँ देखिए ना, वही जैसे कल जा रहे थे 4 बाग से निकले हम लोग वहाँ पे भर्ती बोर्ड जाने के लिए, बीच में माँ बहन की गाली देके बस में भरा गया। हमसे बर्बरता करता है, तो हमारे जो हम जिसमें हम जाने वाले वही हमसे बर्बरता कर रहा है। हमारे बीच चौराहे पे हम लोग बस में भर के यहाँ पे फेंक दिया गया। बोला गया अधिकारी आएंगे आपसे मिलेंगे, आपकी बात सुनी जाएगी। सुबह से शाम तक हम लोग भूखे बैठे रहे। ये हालत थी, लोग खड़े नहीं हो पा रहे थे। सुबह से यहाँ लाके यहाँ से ना बाहर जाने दिया जा रहा था ना अंदर हम लोग आ रहे थे। यहाँ पे कुछ कब तक आपको यहाँ रुकना है? हमको जब तक एक निश्चित तारीख, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक हमें चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक हमें एक निश्चित तारीख नहीं मिल जाती मैम, जब तक हमें नहीं बता दी जाएगी कि आप लोगों को कब होगा। और मैम कब बताने से नहीं होगा, ये नहीं होगा कि हम 2022 हमको ये नहीं होगा हमें बता दिया आप 2022 में जाएंगे। वैसे इस सरकार में, मतलब इस सरकार की तो मैं बात नहीं कर सकती हूँ, सरकारें तो बहुत आती जाती हैं, लेकिन आश्वासन जो है वो एक छोटा सा पॉइजन ही होता है, ऐसा माना जाता है। तो आप लोगों को वो ऐसा कोई पॉइजन दिया गया है कि नहीं? बिल्कुल दिया गया। मैं आश्वासन किस प्रकार आश्वासन का बता दूं कि 5 साल बाद करेंगे। 5 साल में बैठे रहे मैम, ये बताओ 5 साल तक बैठे रहे, पढ़ लिख के हमने मेहनत की थी, यहाँ तक पहुंचे हैं, और फिर से हम पढ़े फिर बैठे रहे 5 साल तक। कब तक इंतजार होगा? इस बीच हम लोगों के साथ कुछ हो जाता है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? हम तो जाएंगे ना नौकरी से हमेशा के लिए, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ना हमारी। हम लोग 3 साल से वेट कर रहे हैं, अब 2 साल और वेट करें, इस बीच कुछ हो जाएगा हम लोग क्या करेंगे? एक सर्विसमैन, ये भर्ती 2018 अक्टूबर की भर्ती है और तभी से हम लोग इंतजार कर रहे हैं मैम, और इंतजार की कोई सीमा होती है। तीसरा साल शुरू हो गया मैम, कब तक कोई इंतजार करेगा? और सरकार आश्वासन पे आश्वासन दे रही है, और खासकर ये योगी जी, मेरे को लग रहा है कि इनके पास पूरी जानकारियाँ पहुँच नहीं पा रही हैं, और ये कहीं भी दिखाते हैं कि भर्तियाँ कंप्लीट कर ली गई हैं, लेकिन ज़मीनी तौर पर कुछ भी क्लियर नहीं है। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, जितने भी बच्चे हैं 35,568 उनकी जल्दी से मेडिकल कराएं और नियुक्ति दें। धन्यवाद। मैं रविंद्र कुमार अमेठी से आया हूं। जान लीजिए कि इतनी आर्थिक स्थितियां आ गई हम लोगों के पास, इतनी आर्थिक स्थितियां जीवन में कभी नहीं आई। मतलब कहा जा रहा है कि जब आर के विश्वकर्मा जी से हम बात करते हैं तो कहते हैं कि बस आप किताब उठाइए पढ़िए। मतलब 24 साल उम्र एज हो गई हम लोगों की, अब उम्र भी जा रही है धीरे धीरे करके। घर का एकमात्र सहारा हम ही लोग हैं। अब बताइए, मतलब घर के फैमिली में पहली बार हम नौकरी भी पा रहे हैं, तो ये स्थिति अमर नहीं कि रोज रोज घर वाले प्रताड़ित करते हैं, बाहर वाले प्रताड़ित करते हैं। मतलब हम लोगों को लगता है मतलब हम लोग सुसाइड ही कर लें, हम लग रहा है।
अब नहीं जीने का मन ही नहीं कर रहा है। मतलब कि जब तक ड्यूटी नहीं, पैसा नहीं, जब जेब में एक ही पैसे के लिए तरस रहे हैं, कल सारा दिन भूखे मरे हैं यहीं, एक एक दाने के लिए तरस रहे हैं। आज जाके किसी ने जो है कि खाना दिया है कि सुबह अब खाना खाएं, और आज सारा दिन हम लोगों के यहाँ बैठेंगे। जब खाना किसने दिया है? खाना हमारे कैंडिडेट भाइयों ने मतलब आपने अपने तरीके से व्यवस्था करी है ना? अरेंज कराई खाने, और ना कोई खाने का ना पानी का कुछ भी नहीं मिल रहा हम लोगों को, बस खाली न झूठा आश्वासन तक भी नहीं मिल रहा कि हमको झूठा आश्वासन भी मिल जाए। अब जान लीजिए कि हम इतना परेशान है कि मतलब ऑटो का पैसा नहीं था अभी हम लोगों के पास आने के लिए। पता है सुबह जाके एक मित्र के यहाँ रुके हम लोग, उन्होंने हमें रात गुजरने के लिए, मतलब रात ठहरने के लिए हमको मतलब जगह दी। अब जाएगी आज हम कहाँ रुकेंगे, लेकिन हम लोग रुकेंगे नहीं अब जब तक हम लोगों का जो है पूरा जो है नोटिस जारी नहीं हो जाएगा। जी, जब तक नियुक्ति पत्र हाथ में नहीं आएगा तब तक आपका धरना खत्म नहीं होने वाला है। क्यों? अब क्योंकि ये सरकार का रवैया है। 2018 की भर्ती सबको पता है और इतना सब लोग परेशान हो चुके हैं। और पहले तो सबसे हमारी सरकार से हमारी ये मांग है कि 35,568 सभी की नियुक्ति एक साथ कराए, वरना अनिश्चितकाल के धरना रहेगा। और एडीजी स्थापना के पास जब हम जाते हैं तो बोलते हैं सरकार के पास जाओ, सरकार के पास जाते तो बोलती भर्ती बोर्ड के पास, भर्ती बोर्ड के पास जाते तो बोलती एडीजी स्थापना जाओ। त्रिकोणी मामले पे घुमाते रहे। मतलब कुल मिलाकर मामला उनका है और उनका है। मामला किसका अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। कोई नहीं अपना सरकार को मुझे लगता है पहले क्लियर कर लेना चाहिए कि मामला किसका है। क्यों? हाँ वही चीज है, अपना अपना पल्ला सब कोई झाड़ लेता है। अगर सरकार के पास जाओ, हम लोग सीएम आवास गए थे 29 सितंबर को, तो वहाँ हम लोगों को बाहर ही हम लोगों को ज्ञापन ले लिया गया, अंदर नहीं जाने दिया। हम लोगों ने बात किया था हमारे सीएम साहब से मुलाकात करवा दो, हम अपनी बात उनके तक पहुँचा दे, तो वहाँ से हम लोगों को बाहर कर दिया गया। एडीजी स्थापना के पास गए तो बोल रहे हैं कि चलो आ जाएगा, जब हो जाएगा बता दिया जाएगा। अगर डीजी भर्ती बोर्ड जाते जो आर.के. विश्वकर्मा जी है, जो हमारे भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनके पास जाते तो हम बोलते हैं कि डीजी स्थापना मेरा कोई मैटर नहीं, हमने लिस्ट भेज दी है। तो तीनों लोग घुमाते हैं और सभी लोग बहुत ये मान लीजिए हम लोग बहुत एक दूसरे का पैसा लगा के एक दूसरे को लेके आए, इतनी स्थितियां खराब। एक तो घर वाले परेशान करते हैं क्योंकि भैया तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ ये भी निश्चित नहीं रह गया अब हम लोगों का। इसी तरह बस योगी जी से हमारा अनुरोध है कि बस हम लोगों को नियुक्ति पत्र दें। जी मैम, अपनी इस भर्ती की वजह से 3 साल से हम लोग भटक रहे हैं। इसकी वजह से हम 3-4 बार लखनऊ आ चुके हैं। हम लोगों को कई बार अधिकारियों से मिलने की कोशिश करेंगे लेकिन कभी नहीं मिले। आज हम लोग यहाँ पे कल से बैठे हैं यहाँ पे धरने पे। अब तब तक बैठेंगे जब तक हम लोगों को कोई मतलब निश्चित डेट नहीं मिल जाती। जब तक ये कंफर्म नहीं कर दिया जाता हम लोग कब जाएंगे। आज हम लोग बैठे हैं, आज अगर हमारी बात नहीं सुनेंगे कल से हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे मैम, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा परेशान, वैसे भी भूखे मर रहे हैं। कसम से बहुत मानसिकता मतलब बहुत खत्म। भूख हड़ताल तो वैसे भी आपकी होनी है क्योंकि सरकार द्वारा मुझे तो नहीं लगता कोई व्यवस्था करी जा रही है आपके। भूख हड़ताल होगा, यहीं पे भूख हड़ताल बैठे बैठे बेहोश होने चाहे जो हो जाए मैम, लेकिन हम लोग करेंगे नहीं जाएंगे क्योंकि मैम एक समय होता है। 3 साल हो गए मैम, योगी जी के अनुसार 6 माह में सबको नियुक्ति दे दी जाएगी मैम। 3 साल हो गए भर्ती को, 3 साल और लगने। इस साल तो इस तरह से 6 माह नहीं मैम 6 साल लग जाने तब हम लोगों को नियुक्ति मिल पाएगी। इस बीच हम लोगों को कुछ होता है, इसकी जिम्मेदारी कौन होगी। हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, अब तब तक नहीं जाएंगे तब तक हम लोगों को कोई निश्चित तारीख नहीं मिल जाती। अब हम लोग ये करेंगे कि हमारी आज कोई बात सुनने नहीं आए तो हम भूख हड़ताल करेंगे। कल जैसे हम लोगों से बताया गया कि आप लोग वहाँ पे बैठो, आपको अधिकारी सुनने आएंगे। पूरा दिन हम लोग भूखे बैठे रहे मैम, कोई नहीं आया, कोई एक अधिकारी तक मिलने नहीं आया हम लोगों से। बस यहीं भूखे हम लोगों को बैठा दिया गया। आज भी हम बैठे, कल तो हम कहीं के भूखे हड़ताल बैठेंगे, पानी तक नहीं पियेंगे, चाहे यहाँ पे गिरे बेहोश हो चाहे जो। वैसे मैम भूखे मरने जैसी हालत हो चुकी है हम लोगों की। एकदम इस तरह मानसिक प्रताड़ित हो चुकी है मैम, बोलो बता नहीं सकते, अभी ज्यादा परेशान है मैम। आपने देखा यहाँ पर लोग कितने परेशान हैं। जो डर, खौफ और जो आस की जो एक उम्मीद की किरण होती है वो सब एक ही साथ इन लोगों की आंखों में दिखाई दे रही है क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि अगर हमारा कुछ हो जाता है तो हमारी जिम्मेदारी कौन लेगा। इसके साथ ही इनको ये भी आस है कि जल्द से जल्द नियुक्ति भी दे दी जाएगी और आगे क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी। देखते रहें ALP न्यूज़। कैमरा पर्सन संजय पॉल के साथ स्नेहा तिवारी की खास रिपोर्ट।